प्रशांत किशोर जी में वो सारे क्वालिटीज़ हैं जो एक सीएम ऑफ बिहार को होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, अब चिराग जी का नाम बोलेंगे तो इतना मैंने अंदर से इतना खून मेरा खौल जाता है कि भाई आप लोग के कैसे, जस्ट बिकॉज ही इज़ हैंडसम ही इज़ नॉट अ सीएम। हमारा ये मानना है क्योंकि अगर हमारी पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी होती तो देवजानी मित्रा का कोई स्थान नहीं होता। और वो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम मरते दम तक एनडीए के साथ हैं, साथ थे और साथ हमेशा रहेंगे। देखिए, बात अगर बिहार की राजनीति की करें तो प्रशांत किशोर का नाम भुलाया नहीं जा सकता है। आज के डेट में प्रशांत किशोर बिहार के उभरते हुए नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए देवजानी मित्रा हैं, आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैम, जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी रणनीति कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पे वो बिहार में काम कर रहे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम है उनका और भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री जो हैं अक्षरा सिंह को भी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बड़ा स्ट्रेटजी है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर जी को क्या कहते हैं, उनका नाम बहुत पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था जब ममता बनर्जी बंगाल में जब सीएम की कुर्सी पे आ गए थे। और उस वक्त स्ट्रैटेजिस्ट हमारे प्रशांत किशोर जी थे। और फिर उस वक्त जब मैंने उनको देखना शुरू किया या जानना शुरू किया, इतना समझ में आ गया कि उनको बहुत अच्छा नॉलेज है बिहार के कास्ट इक्वेशन के ऊपर। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, वो बिना किसी का ईगो हर्ट किए वो बहुत शांति से वो काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया ने उनको बोला है। एंड बहुत ही साइलेंटली वो चीज़ों को सेट करेंगे। और आप देखिएगा कि इतने ज़्यादा वोट काटेंगे, चाहे वो आपके यादव्स के हो, क्योंकि उनका बस एक ही, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया सीएम का। और उनके पास सीएम का चेहरा फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि नित्यानंद राय जी हो या फिर मनोज तिवारी जी हो। इन लोगों को पहले भी आजमाया जा चुका है और हम सब देखें कि बहुत हद तक वो कामयाब नहीं हो पाया फॉर XYZ रीज़न। ठीक है, लोग उनको मानते हैं, उनके लिए वोट आएंगे, लेकिन एक पावर पैक जो इम्पैक्टफुल लीडरशिप है वो अभी बीजेपी टीम में हर एक आदमी कार्यकर्ता लीडर है, बात सही है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसा स्ट्रैटेजिस्ट अगर बीजेपी के बी टीम बन के काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए इसकी विजनरी बिहार में बैठ के प्लान नहीं हो रहा है। इसका विजनरी जो है वो सेंट्रल में बैठ के प्लान, और ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर वो भी एनडीए में शामिल हो जाता है तो उनका स्वागत है। और लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भाई पीके सर में, प्रशांत किशोर जी में वो सारे क्वालिटीज़ हैं जो एक सीएम ऑफ बिहार को होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जानते हैं बिहार को, समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका जो रिसेंट स्टेटमेंट आया कि अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी को 5 भी विधानसभा की सीट मिल जाएंगी, लोकसभा की सीट मिल जाएंगी, तो वो लोगों के सामने माफ़ी मांगेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजिस्ट ही, एक विशेषज्ञ ही इस टाइप के बातें कर सकते हैं और उनको नॉलेज है। विदाउट नॉलेज वो कभी ऐसे बात नहीं करते हैं। और उनके आप लगातार अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह देखते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत प्यार से, आराम से, मतलब छोटा छोटा बॉल पे खेल के वो आगे बढ़े। ही इज़ प्लेइंग अ टेस्ट मैच और वो एक दिन वनडे के लिए वो रेडी हो जाएंगे। और अक्षरा सिंह का ज्वाइनिंग, तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं एक धमाके की बात है कि फाइनली शी हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका स्वागत है पॉलिटिक्स में। और कुछ दिन पहले आपके साथ भी जो स्टेज में जो एक बदतमीज़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं बिहार में पढ़े लिखे आप कौन से कास्ट से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो आवाज़ उठा के बोल पाएगा कि अब और नहीं। विधानसभा में नारी का अपमान से लेके अक्षरा जी के ऊपर स्टेज पे पैसा फेंकना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हो, आपका सम्मान है, लोग आपको, और फैन कभी ऐसा ही नहीं करते। अगर लोग आपको मानते तो लोग आपका सम्मान करेंगे। तो ये रूट्स में जो एक महिलाओं का लेके जो असम्मान का जो एक कल्चर है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और ये ख़त्म वही कर पाएंगे जो महिलाओं को साथ, महिलाओं को हाथ में लीडरशिप देंगे। बात हम प्रशांत किशोर की कर रहे थे मैम, कहीं ना कहीं जिस तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर आप दिखा रही हैं और जो आप बातें कह रही हैं, इनडायरेक्टली रूप से ये कह रही हैं आपकी 2025 में सीएम के बड़े चेहरे एनडीए के प्रशांत किशोर हो सकते हैं। आई थिंक ही कैन बी, येस ही कैन बी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बाकी आसपास और कोई लोग दिख भी नहीं रहे। और मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वो दलितों के हित में भी बात करते हैं, वो स्वर्ण समाज के हित में भी बात करते हैं, और वो एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं और वो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और अच्छा होगा क्योंकि वो
क्या कहते बात बात में और उनके सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखा है कि वो ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया के बहुत सारे बातों के साथ वो समर्थन भी करते हैं और उनके स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? वो भी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वही देखिए सबसे बड़ी बात, अब चिराग जी का नाम बोलेंगे तो इतना मैंने अंदर से इतना खून मेरा खौल जाता है कि भाई आप लोग के कैसे, जस्ट बिकॉज ही इज़ हैंडसम ही इज़ नॉट अ सीएम, ही इज़ अ हीरो। उनको बोलिए अक्षरा सिंह जी भी अभी आ गए हैं, पवन सिंह जी भी आ गए, तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी खाली है, तो उनको बोलिए भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी माता जी का भी मैंने सुना है कि मैं तो वेट कर रही हूँ कि मेरा बेटा 2025 में सीएम बनेंगे। तो सॉरी आंटी, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ही नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो बिना सीखे अभी जो वो बापू सभागार में जो पैसे दे के जो भीड़ जुटा रहे हैं पावर शो का, इससे ये साबित होता है कि उनमें बचपन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अरे भाई जाके हाथ हिला देने से आप लीडर नहीं बन जाते हो, आप हीरो रहते हो। कल आप भी अगर राजपाल यादव को लेकर अगर आप जाएंगे और आप भी एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के प्रणाम करेंगे और साथ में राजपाल यादव को ले जाएंगे तो लोग आपको भी देखने आ जाएंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गांव देहात में डिस्ट्रिक्ट वाइज में लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई पर्सनालिटी को देखे जो रोज़ नहीं देख पाते, जिनको टीवी में देख पाते। तो आज भी चिराग जी टीवी स्टार, सॉरी टू से टीवी स्टार, भोजपुरी स्टार, आइटम स्टार, वही लोगों के मन में छवि है। एनडीए अगर 2025 में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती है, आपकी पार्टी समर्थन करेगी? क्यों नहीं वाई? बिकॉज हमारा ये मानना है, क्योंकि अगर हमारी पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी होती तो देवजानी मित्रा का कोई स्थान नहीं होता, हमारे क्या कहते राष्ट्रीय महासचिव एल्विस जोसेफ जी का कोई स्थान नहीं होता, संजय सिंह जी का कोई स्थान नहीं होता, मयंक मौली जी का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि हमारा पार्टी जैसे हमेशा स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बोल के गए हैं कि भाई हम ना जात ना पात करें सबकी बात, तो वही थ्योरी पे ही हम लोग चलते हैं, वही थ्योरी पे ही काम करते हैं। बट यस, हम लोग साथ मिलके उन दबे कुचले लोगों की उत्थान के लिए ये पार्टी बनाई गई है, उसके लिए कार्यरत ज़रूर रहेंगे, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हम लोग काम करते हैं। और जब आप एनडीए के साथ हो तो आपके विचार अलग हो ही नहीं सकते, आपके रूट्स, आपके मॉरल जब तक आपके ऑनरेबल पीएम के साथ मैच नहीं करेंगे, आप बहुत दिनों तक झूठ के बेस पे काम नहीं कर सकते। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी समहाउ वो दिल से बहुत ज़्यादा एनडीए को मानते हैं, और वो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम मरते दम तक एनडीए के साथ हैं, साथ थे और साथ हमेशा रहेंगे। चलिए, देवजानी मित्रा जी को आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे ये स्वीकार किया है कि 2025 में एनडीए की ओर से प्रशांत किशोर सीएम चेहरे के तौर पे प्रयोग किए जा सकते हैं। सीएम चेहरा एनडीए का जो है 2025 में प्रशांत किशोर हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।